हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं मोमेंट, जो कि हमारे बीएससी का टॉपिक है। देखिए भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे, जब भी कोई भी बॉडी, जब भी कोई फोर्स किसी भी पार्टिकल पर लगता है तो जो मोशन होता है उसका वो अकर करता है ओनली ट्रांसलेटरी मोशन। इट मीन्स वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। तो इसका मतलब क्या है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है दिस वन, ठीक है। अब हमें बताए बीच में इसका क्या होता है, सेंटर। अब सेंटर मूव नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट सीधा सीधा आगे चलता जाए। जैसे मान लो हम गाड़ी का पहिया देखते हैं, जब गाड़ी चलती है तो हमें पता है वो पहिया भी गोल गोल घूमता है और पहिया आगे भी चलता जाता है, ऐसे जाता है ना। तो उस पहिए में जब वो गोल गोल घूमेगा तो उस मोशन को हम रोटेशन मोशन कहेंगे। और जब वो आगे जाएगी गाड़ी तो ऐसे टाइम पे वो उसमें ट्रांसलेशन मोशन होता है। तो इसका मतलब गाड़ी के पहिए में ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों तरह के मोशन होते हैं। लेकिन अगर पहिया ना घूमे और हम सीधे सीधे आगे चले, फॉर एग्जांपल जैसे हम वॉक करते हैं तो हम सीधे सीधे आगे चलते हैं, हम घूमते थोड़ी ना। तो ऐसे मोशन को ट्रांसलेशन मोशन बोलते हैं, जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन करते हैं। लेकिन गाड़ी का जो पहिया है वो घूम भी रहा है, ठीक है, राउंड राउंड घूम भी रहा है, रोटेशन भी कर रहा है, प्लस वो आगे भी जा रहा है। तो इसका मतलब उसमें किस टाइप के मोशन है, दोनों, ट्रांसलेशन भी एंड रोटेशन भी। अब हम बात करेंगे जो फिक्स पॉइंट होता है, उसके अबाउट हमने लाइन ऑफ एक्शन दे दिया कि वो इस तरीके से मोशन करता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये अब वो ऐसे मूव करे तो ये लाइन क्या हो गई, फिक्स, ठीक है। तो फिक्स लाइन को हम लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। और हम मोमेंट क्या होता है, मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट इज द, ये प्रोडक्ट होता है फोर्स का और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। अब देखो भाई, फोर्स की वैल्यू इसने स्मॉल p दे दी और दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको, फोर्स को इसने दिया है यहाँ पर द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स को कैपिटल P से रिप्रेजेंट किया है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को स्मॉल p से, ओके। तो उसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए पॉइंट इन इट्स ओन लाइन ऑफ एक्शन। अगर उसकी लाइन ऑफ एक्शन सेम है और मान लो यहाँ फोर्स लग रहा है और लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है, तो इस केस में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या हो गई, जीरो। तो p जीरो हो गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो होने की वजह से उसका मोमेंट भी कितना होगा, जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये बार बार आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, याद रखना। मान लो कोई एक लाइन है, इधर ही वो बॉडी जा रही है, उसी डायरेक्शन में उसका फोर्स लग रहा है और लाइन ऑफ एक्शन भी इसकी यही है, तब उस वक्त उसका मोमेंट कितना होगा, जीरो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक, अगला केस है, इफ मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए पॉइंट इज जीरो। अगर मोमेंट ऑफ फोर्स किसी पॉइंट के अबाउट जीरो है तो या तो फोर्स जीरो है या वो उस पॉइंट से पास कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि कैपिटल P गुना में P बराबर जीरो। तो या तो ये जीरो या ये जीरो, दोनों में से एक जीरो है तो भी जीरो हो जाएगा। तो या तो P जीरो होगा या स्मॉल p जीरो होगा। तो P जीरो इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो जाएगी, और कैपिटल P जीरो का मतलब फोर्स जीरो। अब हम बात करेंगे साइन ऑफ मोमेंट। हाँ जी, अब मैं जो ये टॉपिक करा रही हूँ साइन ऑफ मोमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल होंगे। तो इसने क्या रखा है, द टेंडेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट ए पॉइंट कैन बी, देखो भाई हम क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं। क्लॉक कैसे चलती है, ऐसे घड़ी की सुई ऐसे चलती है, इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी की सुई के अपोजिट डायरेक्शन में जाना, ये क्या कहलाता है भाई, एंटी क्लॉकवाइज। और ये क्या है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में जो रोटेशन हम साइन लेंगे वो नेगेटिव लेंगे। क्लॉकवाइज में साइन क्या लेना है, नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज में साइन हमें लेना है पॉजिटिव, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा मोमेंट नेगेटिव होगा, ओके, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज होगी। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मोमेंट, देखो भाई हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेट ए बी रिप्रेजेंट द गिवन फोर्स P इन मैग्नीट्यूड। देखो A से लेकर B ये फोर्स की मैग्नीट्यूड हो गया, O फिक्स पॉइंट हो गया, और अब इस ए बी फोर्स के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या डाली हमने, ON। ट्राइंगल कंप्लीट कर ली, ON हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाली। तो हमारे पास मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, उस फिक्स पॉइंट अबाउट O के फोर्स गुना में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या है P, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है ON। और हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ गुना में बेस मल्टीप्लाई हाइट। हाफ बेस क्या है हमारा AB, हाइट क्या गिर रही है उसके ऊपर ON। एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास अगर AB मल्टीप्लाई ON की वैल्यू निकाले तो वो क्या हो गई, 2 डेल या 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। तो ये रिजल्ट भी हमारा काफ़ी यूज होएगा। याद रखना भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल पॉजिटिव और नेगेटिव लिया जाता है, ट्राइंगल एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज। अब देखो भाई ये इधर जा रहा है ना, तो ये हमारा कैसा है भाई, एंटी क्लॉकवाइज। तो पॉजिटिव नेगेटिव इस हिसाब से
हमें लेना पड़ता है। आगे हम बात करेंगे यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट। एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ मोमेंट, याद रखना भाई, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ मोमेंट इज द अमाउंट ऑफ एब्सोल्यूट यूनिट फोर्स। देखो एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ मोमेंट बोला गया है तो वो एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स होगा किसी भी पॉइंट के अबाउट, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कितनी होगी, यूनिट मतलब 1 होगी। सीजीएस सिस्टम में एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ मोमेंट होता है डाइन सेंटीमीटर, और एसआई सिस्टम में होता है न्यूटन मीटर। अब हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ मोमेंट की। ए ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ मोमेंट इज द अमाउंट ऑफ मोमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स उस पॉइंट के अबाउट एक यूनिट परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे थ्रू द लाइन ऑफ फोर्स से। अब हम बात करेंगे सीजीएस सिस्टम में होता है ग्राम मीटर सेंटीमीटर, ओके, और एसआई सिस्टम में यूनिट ऑफ मोमेंट होती है केजी मीटर। आगे हम बात करेंगे, देखिए अब हम न्यूमेरिकल पे आते हैं। द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 1 2 3 4 न्यूटन एक्ट अलोंग द लाइन ए बी बी सी ए डी डी बी वेयर ए बी सी डी आर द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। देखिए भाई सबसे पहले ए बी सी डी हमने क्या बना लिया, स्क्वायर। अब हमें पता है ए बी के अलोंग 1 न्यूटन, देखो ए बी के अलोंग कितना है 1 न्यूटन, फिर बी से सी जा रहा है तो कितना है 2 न्यूटन, फिर जा रहा है ए से डी 3, ए से डी कितना जा रहा है 3 न्यूटन, फिर हमारा जा रहा है डी से बी कितना जा रहा है भाई 4 न्यूटन, हो गया। और ये हमारे कॉर्नर पॉइंट है। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है भाई 1 मीटर। अब हमें एल्जेब्रिक सम बताना है मोमेंट का पॉइंट ओ के अबाउट, ठीक है, और सेंटर ऑफ जो ओ क्या है, सेंटर ऑफ स्क्वायर, जो कि क्या है परपेंडिकुलर डायगोनल का बाइसेक्टर होता है ये, ठीक है। हमने क्या किया, इसको ज्वाइन करके इसको कंप्लीट कर दिया। अब हम क्या देखेंगे, हमने देखो भाई हमें पता है ये पूरी साइड कितनी है 1, तो आधी आधी हाफ हाफ हो जाएगी, तो ये सारी कितनी होगी हाफ हाफ हो गई। ये पूरी कितनी है 1, तो हाफ हाफ हो गया। अब हमारे पास एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ, तो देखो भाई ये कैसे जा रहा है, जैसे ए से बी जा रहे हैं, लाइन ऑफ एक्शन कितनी है, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कितनी है 1, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है OL जो कि कितनी है हाफ, ठीक है, पहले इसने OL ही लिख दिया, प्लस अब हम जा रहे हैं इस साइड है ना, तो फोर्स हमारा कितना है 2, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पर कितनी गिरी है OM, तो हमें ट्राइंगल कंसिडर करना है। देखो ये वाली ट्राइंगल, फिर ये वाली ट्राइंगल, ऐसे ही ऊपर वाली ट्राइंगल। अब देखो ABC, अब ये हम जा रहे हैं, देखो भाई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको देखना है। हम ये कैसे जा रहे हैं भाई A से B की तरफ, कैसे जा रहे हैं A से B की तरफ, देखो इस तरीके से हम डायरेक्शन ले रहे हैं। फिर हम जा रहे हैं B से C की तरफ। अब आपने देखा होगा अब हम जा रहे हैं C से D की तरफ। एक मिनट, AB पैरेलल है DC के, तो इसमें लिया है हाँ ये वाला, सॉरी इधर वाला तो हमें दे ही नहीं रखा ना, तो इसका तो 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0। अब हम आगे इधर AD की तरफ। अब देखो इसकी डायरेक्शन ऐसी है और इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई, इसलिए इसमें क्या आएगा माइनस का निशान, ठीक है। और अब 4 के अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 0 होने की वजह से 4 × 0 लिख के दिखाया इसने। याद रखना भाई ये डायरेक्शन देखो इधर जा रही है और ये वाली डायरेक्शन अपोजिट है ना, ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, इससे इसको हमने क्या लिया है नेगेटिव, ठीक है, इस वजह से नेगेटिव देंगे। देखिए इसमें भी हमने देखा जब हम ऐसे जाते हैं तो हम पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन जब हम इस तरीके से उल्टा जाएंगे तो क्या लेंगे नेगेटिव। अब हम इसको वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए भाई 1 गुना में मैंने बताया था सारे परपेंडिकुलर हाफ वैल्यू है, तो 1 × 1/2, 2 × 1/2, -3 × 1/2, माइनस प्लस में 4 × 0, तो ये कितना हो गया 1/2, हाफ से हाफ कटा 1, और -3 × 1/2। सोल्व करने के बाद हमारा आ गया 0 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए भाई हमें क्या कह रखा है ABCD एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 2 मीटर। देखो भाई ABCD एक स्क्वायर है, उसकी साइड कितनी है भाई 2 मीटर दे रखी है। अब हमें कह रखा है फोर्स ऑफ, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, देखिए भाई फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 5 3 4 6 न्यूटन एक्ट अलोंग दी, देखो C से लेकर B इस डायरेक्शन में जा रहा है 5 न्यूटन का। फिर हमारा क्या जा रहा है B से A जा रहा है 3, B से A क्या जा रहा है भाई 3। अगला है D से A कितना जा रहा है भाई 4, D से A कितना जा रहा है 4। इससे अगला है हमारा D से B जा रहा है 6, D से B की तरफ कितना जा रहा है भाई 6, ये हमने बना दिया। अब हमने क्या दिया, देखो भाई अब हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली है इसकी, तो देखो मैंने इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया,
डाल दिया। हमें पता है ये पूरा 90 होता है, तो आधा कितना हो गया 45, और यहाँ पे कितना है 90 डिग्री। तो जिस ट्राइंगल पर, जिस साइड पर दोनों एंगल बने होते हैं वो बेस होता है, तो ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा हो गया हाइपोटेन्यूस। 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। अब देखो OC बटे में CD। अब मुझे बताओ OC क्या है, परपेंडिकुलर, क्या है ये परपेंडिकुलर, और 90 के सामने का हाइपोटेन्यूस है, तो CD क्या है, हाइपोटेन्यूस, बराबर होता है साइन थीटा। साइन थीटा कितना है 45। अब हमारे पास P की वैल्यू हमें निकालनी है। H की वैल्यू दे रखी है 2, साइन 45 होता है 1/√2, तो P की वैल्यू आ गई 2/√2, और 2 को लिख सकती हूँ √2 का स्क्वायर डिवाइड में √2, एक पावर कैंसिल, तो P परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई √2 आ गई। अब हमें एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट निकालना अबाउट द पॉइंट C के अबाउट निकालना है हमें। अब देखो भाई C के अबाउट कैसे निकालेंगे, देखो लाइन ऑफ एक्शन देखते हुए हम काम करेंगे। अब देखो पहला फोर्स C से निकल रहा है 5, निकल रहा है ना उसकी तरफ, तो 5, और वो उसी लाइन में जा रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस की डायरेक्शन में। तो मैंने क्या कहा था, उस लाइन में उसकी वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस की 0, तो 5 × 0। अब देखो भाई अगला है 3 वाला, देखो भाई ये इस तरीके से गया, और ये कैसा चल रहा है भाई क्लॉकवाइज, देखो ऐसे जाएगा तो ऐसे क्लॉकवाइज चलेगा ना, और क्लॉकवाइज में कैसा होता है भाई नेगेटिव, और इस तरफ इस डायरेक्शन में जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो वो क्या होगा पॉजिटिव, तो इसलिए माइनस का 3 लेंगे। और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है भाई, इस लाइन के अलोंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC है ना, क्योंकि ये इधर जा रहा है, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुई BC, प्लस अब इसने लिया है 4। अब देखो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, देखो इस डायरेक्शन में यूँ जाएगा, तो कैसा है एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए इसको क्या लिया गया है प्लस 4 × अब देखो इसके परपेंडिकुलर कौन है CD, वैसे भी सारी साइड सेम है 2, ठीक है, प्लस अगला है 6। अब इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है भाई, इसकी हमने अभी निकाली है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, OC की वैल्यू निकाली है। OC की वैल्यू क्या निकाली थी अभी हमने √2। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, -3। BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड कितनी है 2। CD की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई, CD की √2 आई थी, तो 3 × 2 = 6, 4 × 2 = 8, 8 में से 6 गए 2, प्लस में 6 √2, दोनों में 2 कॉमन, यहाँ पे बचा 1, प्लस में 3 √2 न्यूटन मीटर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए भाई क्या क्या रखा है, द साइड ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन ABCDE 2 मीटर ईच है, सभी साइड कितनी है 2 मीटर की। अलोंग द साइड ABCB रिस्पेक्टिवली इक्वल वेट लटका रखे हैं। फाइंड द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट बताना है अबाउट A अबाउट O, जो कि सेंटर है हेक्सागन का। देखो भाई सबसे पहले हम ABCDEF हेक्सागन को चेक करते हैं, ABCDEF, ठीक है, हाँ EF। तो इस तरीके से ये हमारा हेक्सागन बन गया, ये बोल्ड लाइन बनानी है, ठीक है, ABCDEF हेक्सागन बन गया। हेक्सागन बनाने के बाद उसकी सभी साइड 2 मीटर है, इसका मतलब रेगुलर हेक्सागन है ये, सभी साइड क्या है इक्वल, तो सभी साइड 2 मीटर होगी। अब A से लेकर B कितना फोर्स जा रहा है भाई 1 का, फिर B से C कितना जा रहा है 2, फिर C, अब देखो ये जा रहा है अगला फोर्स D से C जा रहा है, D से C 3, और अगला गया था वो C से B। ऐसे ही EF, E से लेकर F की तरफ कितना जा रहा है 5, और F से A की तरफ जा रहा है 6, ये हमने वैल्यू लिख दी। अब हमें मोमेंट ऑफ फोर्स बताना है अबाउट पॉइंट A। अब देखो A पॉइंट के अबाउट बताना है। अब हमें पता है रेगुलर हेक्सागन में ईच इंटीरियर एंगल कितने का होता है, देखो इसका फॉर्मूला होता है 360 डिवाइड में नंबर ऑफ साइड, तो 360 नंबर ऑफ साइड कितनी होती है 6, तो कितना हो गया भाई, एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला ये किसका, एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल आ गया 60 डिग्री, और हम जानते हैं एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर का जोड़ कितना होता है 180, तो 180 में से 60 घटाएंगे तो इंटीरियर कितने का हो गया 120 का हो गया। अब हमने क्या किया, देखो ये हमें गिवन है, अब हम इन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब देखो इसने कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है, AB साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया AL, क्या ड्रॉ कर दिया AL। तो अब देखो परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन BC, इसने ड्रॉ किया है, CB को आगे बढ़ाया और 90 डिग्री में मिलाया, इस तरीके से ये परपेंडिकुलर बन गया। इधर देखिए भाई, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब जिस साइड पर मैंने बताया था दोनों एंगल बने होते हैं वो कितनी होती, वो क्या कहलाती है बेस। 90 के सामने का ये क्या है हाइपोटेन्यूस, और ये कौन हो गया परपेंडिकुलर। और देखो ये 90 है, ये पूरा 60 है, तो आधा कितना हो जाएगा 30 का। अब तुम्हें इसमें से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है यहाँ पे AL। अब तुम कौन से ट्राइंगल देख रहे हो ALC, कौन से ट्राइंगल देख रहे हो इन ट्राइंगल ALC के अंदर, ALC के अंदर। अब देखो भाई 90 के सामने का हाइपोटेन्यूस होता है, तुम्हें AL निकालनी है ना,
तो ए एल बराबर इसने क्या रखी है, जितनी ए एल होगी उतनी ए एम होगी क्योंकि मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो वो किसके बराबर है, देखो ये इस वाले ट्राइंगल में ले रखा है इसने ए बी साइन 60, ये देखो ये 60 होगा ना, ये 120 है तो ये 60, तो इसने ट्राइंगल ले रखे ए एल बी, सॉरी कौन से ले रखे ए एल बी, ठीक है, ए एल बी ट्राइंगल में। देखो ये 90 का, ये 120 है तो ये कितने का आ गया 60। अब 90 के सामने का हाइपोटेन्यूज, इसने ए एल निकालनी है और हमें पता है हमारे पास साइड की वैल्यू दे रखी है, तो ए एल अपॉन में ए बी, ए एल हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर, ए बी 90 के सामने का क्या है हाइपोटेन्यूज एच, और पी बाई एच क्या होता है साइन, थीटा कितना है यहाँ पे 60, साइन 60 वैल्यू होती है √3/2, और एच हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास पूरी साइड कितनी है 2 मीटर, तो इसने लिखा 2 मल्टीप्लाई में साइन 60 वैल्यू होती है √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया भाई ये √3 मीटर, इतना हो गया। ऐसे ही ए सी और ए ई परपेंडिकुलर है सी डी और डी एफ पे, सबकी वैल्यू सेम नहीं आ रही। अब देखो ए सी और ए ई, अब इसने निकाला है ए सी एंड ए ई आर परपेंडिकुलर ऑन सी डी, देखो सी से लेकर डी, देखो पहले सी डी साइड कहाँ गई, ये रही, ठीक है। अब इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दिया इसने, डाला है, उसका नाम क्या है ए सी एन ए ई, और देखो ए सी नाम है इसका परपेंडिकुलर का, ए सी परपेंडिकुलर, एक मिनट, ए ई परपेंडिकुलर है ए सी पर, है ना, एक मिनट, ए सी एन ए ई आर परपेंडिकुलर ऑन सी डी, ए सी परपेंडिकुलर किसके ऊपर है सी डी के ऊपर, सी डी, तो ये वाला एंगल 90 का आएगा। हाँ परपेंडिकुलर कैसे हुआ, देखो बेटा ये 90 है तो इस टोटल का सम कितना था 120, तो 90 120 में से 90 गया तो ये 90 का हो गया, तो सही है ये कि ए सी और सी डी एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं बीच में, ठीक है। ऐसे ही ए ही हमें दिख ही रहा है कि वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, डी ई पे ये दिखाई दे रहा है। अब ए सी, अब मैं अगर राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी लूँगी, ए सी बराबर है, इसमें क्या है ए ई के, ए सी और ए यहाँ पे दोनों इक्वल होंगे क्योंकि डायगोनल की लेंथ क्या होती है इक्वल इसमें, ठीक है, इससे ए सी और ए इक्वल होंगे, और उसको इसने निकाला है इस वाली ट्राइंगल से ए एल कोसिकेन 60, ए एल बराबर है कोसिकेन 30, ए ई बराबर है ए एल कोसिकेन 30, ए एल ये ट्राइंगल लिया इसने कोसिकेन 30, अच्छा ये वाली ट्राइंगल लिया यहाँ से, ठीक है। ए सी का यूज किया इसने, किसका यूज किया है भाई ए सी का, ठीक है। तो ए एल कोसिकेन 30 तो निकाला, देखो ये ऐसे किया गया है ए एल बटे में ए सी, क्या किया गया है ए एल बटे में ए सी, ठीक है। वो क्या होता है साइन 30, क्योंकि इस वाले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग लूँगी तो मैं, ठीक है। तो ए एल मुझे निकालनी है, मुझे वैसे तो निकालनी ए सी है, कोई नहीं, ए एल मुझे आ चुकी है ना मेरे पास, ए एल मेरे पास आ चुकी है √3, ए सी मुझे निकालनी है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2√3 बराबर ए सी, देखो एक ही तरीका है, चाहे कैसे निकालो, आ गया ए सी आ गया, और जितने भी डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं, ए से लेकर सी भी डायगोनल है और ए से ई भी डायगोनल है, दोनों की लेंथ क्या है भाई इक्वल, हो गया ये हमारा। अब हमारे पास अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट करना है अबाउट द पॉइंट ओ ए के, पहले किसके अबाउट निकालना है ए के। अब देखो भाई ए से फोर्स जा रहा है, कितना जा रहा है भाई 1, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है क्योंकि वो उसी लाइन के अलोंग जा रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई 0। अब देखो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी एरो इधर है, तो ये क्लॉक ऐसे चलती है इसलिए माइनस लिया गया है, 2 मल्टीप्लाई। अब हमें पता है बी सी के ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो कौन है ए एल, अभी हमने बनाया है इसको आगे ड्रॉ करके। ऐसे ही अब अगला है 3, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए इसको नेगेटिव लिया गया है, 3 मल्टीप्लाई। अब सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर कौन है भाई ए सी, 90 डिग्री एंगल बन रहा है, प्लस 4 मल्टीप्लाई। अब इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है भाई ए, और प्लस 5 मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है इसकी ए एम, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ बन रहा है ना, इसके ऊपर 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, हो गया। तो अब हम सबकी वैल्यू पुट करके ये निकालेंगे, जब 1 को 0 से गुना किया 0, ए एल की वैल्यू देखो, ए एल की वैल्यू √3, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में √3, माइनस का 3 मल्टीप्लाई, ए सी की वैल्यू क्या है 2√3, प्लस में 4 मल्टीप्लाई, ए सी और ए इक्वल है, ये भी 2√3 है, प्लस में 5 गुना में ए एम और ए एल बराबर है, तो ए एम भी कितना है √3, 6 मल्टीप्लाई करें 0 हो गया, ये हो गया माइनस का 2√3 माइनस का 6√3, 4 2 जा 8√3 प्लस में 5√3, तो ये क्या हो गया 8 और 5 13, 13 में से
8√3 गई तो ये आ गया 5√3। कितना आ गया भाई? 5√3 हो गया। अगला देखिए भाई, अगला है अबाउट ओ द सेंटर ऑफ हेक्सागन। सेंटर ऑफ हेक्सागन कौन है भाई? ओ। तो इससे P बराबर ON परपेंडिकुलर डाला है। देखो भाई अबाउट द, अब इससे मुझे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, है ना। तो मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया इसमें O से ON 90 डिग्री का बना, और हमें पता है ये टोटल 120 है, तो आधा कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। अब मुझे यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। देखो ये इसका मिड पॉइंट है DE का, ये पूरी DE कितनी है? 2, तो आधी कितनी हो गई? 1। तो मतलब DN की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। तो अब हमने निकाला इसमें P बराबर ON। देखो ये भी वही, जैसे मैं ये ट्राइंगल ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ये NO और ये D, ये 90 है और ये 60 है, ठीक है। तो ये बेस हो गया इस पे दोनों, ये सॉरी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा था। देखो भाई ये बेस हो गया, ठीक है, और ये कौन हो गया? परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। अब मैंने देखो ये बताया था, ये DN पूरी का कितना हो जाएगा? पूरी 2 साइड है तो आधा कितना हो गया? 1 हो गया। अब मुझे निकालनी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ON। गिवन क्या है मुझे? DN। तो ON क्या होता है? P बाई B तो क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये तो 10 होता है। कितना होता है? 10। हाँ जी, मैं अपने अकॉर्डिंग ही करती हूँ। 10 60 की वैल्यू क्या होती है भाई? √3। तो यहाँ पे ON DN की वैल्यू 1 है और √3, तो यहाँ से ON की वैल्यू क्या आ जाएगी? √3। देखो ON की वैल्यू √3 आ रखी है, मैंने मेरा मेथड लगा दिया, उससे आगे जरूरी नहीं कि आप इसी तरीके से करो। हो गया। अब एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट बताना अबाउट द पॉइंट। अब देखो भाई, अब यहाँ से देखो O से हम देखेंगे तो O से एक 1 न्यूटन का फोर्स जा रहा है और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? उसको मैंने P नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया भाई? P। इसी तरीके से अब ये ना क्या करना है, O जो है ना, इसके बाहर वाले देख लो जो हेक्सागन में घूम रहे हैं, ठीक है, और सभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगी O से सभी साइडों पे, इसलिए उसने उसको P नाम दे दिया है। समझ गए? अब देखो ये 1 न्यूटन का फोर्स कैसा चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ये क्लॉकवाइज चल रहा है नेगेटिव। देखो यहाँ पे नेगेटिव आ रखा है ना। अगला देखो ये कैसा चल रहा है भाई? क्लॉकवाइज 3 वाला, क्योंकि ऐसे क्लॉक जाएगी ना, तो इसलिए क्लॉकवाइज चलने की वजह से इसको माइनस का ले रखा है। देखो, और ये 4 ये कैसा चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए प्लस का ले रखा है। 5 कैसा चल रहा है यहाँ पे? एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए इसको क्या ले रखा है? प्लस का। ऐसे ही 6 कैसे चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, तो इसलिए इसको प्लस का ले रखा है। और सभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या नाम दे दिया? P। और P की वैल्यू हम निकाल चुके हैं √3। तो सबसे पहले ऐसे जोड़ लो, या तो कितने P हो गए भाई? देखो ये तो हो गया P, ये हो गया माइनस का 2P, ये माइनस का 3P, ये प्लस का 4P, 5P और ये 6P। 6 और 5 कितने हो गए? 11 और 4 15, 15 और 1 कितने हो गए? 16P, और 3 और 2 5P, तो कितने बचे भाई? 11P, और P की वैल्यू पुट कर दी √3, तो आंसर आ गया 11√3 kg/मीटर आया। नेक्स्ट देखो हमारा, एक मिनट देख लेते हैं कितने बचे, बस 2 ही एग्जाम्पल रह रहे हैं, ठीक है। अगला है हमारा द साइड BCCAAB ऑफ ए ट्राइंगुलर लेमिना AR 5, 12, 13 सेंटीमीटर साइड दे रखी है। शो करना है फोर्स थ्रू C हुज मोमेंट अबाउट A एंड B, ये दे रखा है रिस्पेक्टली ऑफ मैग्नीट्यूड हो √2 ग्राम वेट एंड मेक एंगल बनाते हो 45 विद CA, ये हमें प्रूव करना है। देखो भाई सबसे पहले एक लेमिना बनाओ ABBCAB। देखो भाई A से लेकर B से लेकर C, है ना, और फिर C से A लेमिना बन गया। अब हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट शो द फोर्स थ्रू C हुज मोमेंट अबाउट A एंड B, 12 और 5 हमें सेंटीमीटर ग्राम हमें उसका मोमेंट दे रखा है। तो अब हमने क्या किया, इस साइड को, और हमें आगे भी क्या प्रूव करना था, और वेट, ये सब प्रूव करना है। देखो साइड हमें दे रखी है ये। अब हम पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे। हम जानते हैं, देखो भाई जैसे ये है मान लो, अब हमें पता है 13 सबसे बड़ी साइड है ना। अब देखो 13 को AB नाम दे रखा है, AB नाम दे रखा है, और बाकी B है तो ये C पॉइंट हो गया। BC कितनी है हमारे पास? 5, और AC कितनी है हमारे पास? 12। तो पाइथागोरस थ्योरम देखो भाई, 13 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 बराबर 169 आएगा। तो हमें पता चल गया ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बन गया। तो राइट एंगल किस पे है? C पर, तो C पे 90 डिग्री एंगल बन गया। अब इससे थीटा एंगल बनाते हुए मैंने लाइन को आगे बढ़ाया, तो ये कितना बचा भाई? ये पूरा 90 है, तो 90 माइनस थीटा बच गया। अब हमें देखना है, ड्रॉ करना है हमें AL और BM परपेंडिकुलर ऑन द डायरेक्शन ऑफ F।
देखो फोर्स इस लाइन से जा रहा है तो इसकी डायरेक्शन में बी एम इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया और ए एल डाल दिया दोनों पॉइंटों से, क्योंकि हमें देखो क्वेश्चन में क्या रखा था, शो डेट द फोर्स थ्रू सी से पूछ रखा था हमें, इसलिए हमें परपेंडिकुलर डालना पड़ा हुज मोमेंट, जिसका मोमेंट एक तो ए के अबाउट है और एक बी के अबाउट है, मतलब लाइन ऑफ एक्शन हमारी ये है। ठीक है, तो लाइन ऑफ एक्शन देखिए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें इस पर ड्रॉ करनी थी और हमें दिखाना है कि वो मोमेंट की वैल्यू इतनी है और वो 45 डिग्री एंगल बना रहा है विद सी ए के साथ, सी ए के साथ ये वाला 45 एंगल बनाना है, ये मुझे प्रूव करना है, इसलिए मुझे एंगल बनाते हुए करना पड़ा है इसको। अब देखो ये एंगल मैंने थीटा नाम दे दिया तो ऊपर वाला कितना बन गया 90 माइनस थीटा। अब हमें मोमेंट ऑफ एफ बताना है अबाउट ए। अब देखो भाई ए के अबाउट मोमेंट जो है वो कितना है भाई 12। देखो ये मोमेंट कैसे जा रहा है सी से ए, तो ये देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए इसको पॉजिटिव लिया गया है। ठीक है, और मोमेंट का वैसे फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, फोर्स गुना में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मुझे पता है सी ए के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या गिर रही है भाई ए एल, क्या गिर रही है ए एल। तो ए एल की वैल्यू देखो हमने यहाँ से निकाली, मैं लिखूंगी इन राइट ट्राइंगल कौन सी भाई सी एल ए में। अब देखो मुझे निकालना है ए एल, मेरे पास वैल्यू किसकी है ए सी की, तो देखो जिस साइड पर दोनों एंगल बने होते हैं ये क्या कहलाएगा बेस और ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूस हो गया। अब ए एल हमारा क्या है पी और ए सी हमारा क्या है हाइपोटेन्यूस, पी बाई एच क्या होता है साइन थीटा। अब ए एल की वैल्यू हमें निकालनी है, ए सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12, इस साइड कितना जा रहा है भाई 12 बराबर साइन थीटा। तो यहाँ से क्या ए एल की वैल्यू ए सी एक मिनट इसने ए सी की वैल्यू नहीं दे रखी, सॉरी ए सी की वैल्यू नहीं दे रखी, तो इसने क्या किया है उसको, हाँ तो ये आ गया ए सी साइन थीटा, कितना आ गया ए एल ए सी साइन थीटा आ गया। तो देखो यहाँ से ए एल की वैल्यू पुट कर दी, ए सी साइन थीटा पुट कर दी, और मोमेंट हमें ये पता है कि 12 गिवन है। देखो यहाँ देखो 12 सेंटीमीटर पर ग्राम ए के अबाउट दे रखा है तो इसको 12 के इक्वल रख दिया। अब यहाँ पे ए सी की वैल्यू भी 12 है, 12 साइड है इसकी, हाँ मैंने सही लिखा था वो ए सी की वैल्यू 12 ही थी, 12 साइन थीटा, तो ये 12 से 12 कैंसिल, तो यहाँ से एफ साइन थीटा बराबर क्या आ गया 1। ऐसे ही बी के अबाउट हमें 5 दे रखा है। ठीक है, तो बी गुना में इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे बी एम गिर रही है, तो बी एम को साइन 90 माइनस थीटा सेम वैसे निकालेंगे और वो क्या जाएगा वही बी सी गुना में, सेम उसी तरीके से ऊपर की तरह करना है इसको। तो एफ कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1। हम जानते हैं ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो एफ का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जैसे स्क्वायर किया तो एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर 1, यह अपना एफ स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर 1। अब इनको ऐड कर दिया दोनों को, तो एफ स्क्वायर कॉमन ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और 1 और 1 कितने हो गए 2, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो एफ बराबर स्क्वायर उधर जाके रूट बन गया तो रूट 2 आ गया, और ये हमें प्रूव करना था। अब हमने इनको डिवाइड कर दिया क्योंकि मुझे 45 भी दिखाना है। जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगी एफ साइन थीटा को इससे 1 से 1 डिवाइड हुआ 1, एफ से एफ कट गया, साइन बाई कोस क्या होता है 10, 10 थीटा की वैल्यू 1 कब होती है 45 पे, तो थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है एट व्हाट पॉइंट ऑफ ट्री मस्ट one end of a rope of given length L be attached so that a man pulling at other end will with a given force may have the greatest tendency to pull it over। क्या कह रखा है, किस पॉइंट पे ट्री को अदर एंड ऑफ रोप से जिसकी लेंथ कितनी है L खींचा जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो फोर्स लगा सके। ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखो ये हमारा पेड़ हो गया और ये हमने एल लेंथ की रस्सी बांध रखी है, अब उसको खींचना है। मान लो ये पूरा पेड़ है, उसको मैंने पी पॉइंट से खींचा मैक्सिमम फोर्स लगाने के लिए। अब हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ए एम। अब देखो भाई, तो मोमेंट हमें ज़्यादा लगाना है, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए। अब देखो भाई ये एंगल हमने क्या मान लिया थीटा, तो अब हमें क्या निकालना है, ये क्या हो जाएगा एफ फोर्स वैल्यू क्या बता दी भाई फोर्स, और मोमेंट हम इस साइड से खींच रहे, इससे डायरेक्शन इधर है। अब देखो ये कैसे चलेगा यूं एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए ये पॉजिटिव है, तो एफ गुना में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है ए एम। तो ये ए एम कैसे निकली है, देखो भाई राइट एंगल ट्राइंगल ये वाली कौन सी ले रखी है क्यू ए, देखो क्यू ए बटे में क्यू पी, तो 90 के सामने का ये क्या है हाइपोटेन्यूस, और जिस साइड पर दोनों एंगल बने हैं ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। और देखो भाई तो क्यू ए बटे में, तो क्यू ए क्यू से लेकर ए मेरा क्या है एच, और क्यू से लेकर पी क्यू पी हाँ ये पूरा देख रखा भाई है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल ले रखा है, फिर कौन सा ले रखा है ये कंप्लीट ले रखा है, तो भाई ये तो बेस हो जाएगा फिर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अलग हो जाएगा ये। तो अब देखो क्यू से लेकर ए क्या है ये बेस,
क्या है भाई, बेस। क्यू से लेकर पी क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो बी बाई एच हमें पता है कोस थीटा होता है। तो बी की वैल्यू जो बेस है, यहाँ पे हमारा ये जो बेस है उसकी वैल्यू कितनी रखी है वो हमें निकालनी है। और हाइपोटेन्यूज जो है हमारे रस्सी की लंबाई एल है। तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ गई, एल कोस थीटा। क्या आ गई भाई, एल कोस थीटा, वो पुट कर दिया। ऐसे ही एफ गुना में क्यू पी की वैल्यू देखो, यहाँ से ये है एफ गुना में ये आ गया क्यू ए कोस थीटा। क्यू ए कोस हाँ, क्यू ए एम निकाला है पहले इसने, ए एम। हाँ तो वो ए एम, एक मिनट को, सॉरी मैं दोबारा करती हूँ। देखो इसको, ये है क्यू, ये 90 डिग्री एंगल, ये एम और ये है ए। अब पहले मैं ए एम निकालती हूँ। तो जिस पर दोनों एंगल बने ये थीटा है, ये इधर हो गया बेस और 90 के सामने का ये हो गया हाइपोटेन्यूज और ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, अब मेरे को ए एम निकालना है। ठीक है, ए एम निकालना है तो हमें क्यू ए की वैल्यू मान लो गिवन है। और तो देखो ए एम हमारा क्या है, पी, और क्यू ए हमारा क्या है, एच। तो ये हो गया साइन थीटा। तो यहाँ से ये पी की वैल्यू क्या आ गई, एच साइन थीटा आ गई। तो एच हमारा क्या है यहाँ पे, क्यू एम। क्या है हमारा, क्यू एम। तो हमारे पास क्यू एम देखा जाए तो क्यू एम है, इसने ले रखा है क्यू ए। क्या ले रखा है, क्यू ए साइन थीटा। वैसे तो वो आएगा वो फिर उसने क्यू ए की वैल्यू निकाल रखी है। क्यू ए की वैल्यू ये वाला पुट कर रखा है। देखो भाई, क्यू ए बटे में हमें ले रखा है इसने क्यू पी। क्यू ए, अगर क्यू ए देखे तो वो कौन है, बेस और क्यू से लेकर पी क्या है, ये हाइपोटेन्यूज। बी बाई एच क्या होता है भाई, कोस थीटा। तो यहाँ से क्यू ए की वैल्यू क्या आ गई, क्यू पी कोस थीटा। क्या आ गई, क्यू पी कोस थीटा। और क्यू से लेकर पी क्या है, एल। क्या है, एल। तो क्यू ए की वैल्यू आ गई एल कोस थीटा। क्यू ए की वैल्यू क्या आ गई, एल कोस थीटा, ये आ गया। और वो साइन थीटा वो वाला यूज कर रखा है। ठीक है, अब अपना बिल्कुल ठीक हो गया ये। तो एफ एल, देखो इसने क्या किया, 2 से गुना 2 से भाग। और हम जानते हैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो 2 से गुना 2 से भाग किया तो 2 से गुना करने पर साइन 2 थीटा फॉर्मूला डिवाइड में 2 है। और टेंडेंसी 90 डिग्री पर ग्रेटेस्ट होती है। देखो ये कब ग्रेटेस्ट होगा, जब साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, और 190 रखा तो थीटा कितना आ गया, 45। इसका मतलब पी ए, देखो अब यहाँ से पी ए की वैल्यू जो निकालेंगे वो क्या है, एल साइन 45। अब देखो ये कैसे आया, पी से लेकर ए, पी ए, और देखा जाए तो एंगल क्या बनेगा, एल साइन 45। तो वो एल बाई रूट 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम से करना है। थैंक यू वेरी मच।